अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि वो आने वाली 26 तारीख को जो रेट का पेपर दे के आएंगे वो बहुत अच्छा करके आए। जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों का पेपर है वो बेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा राजस्थान जीके और इंडिया जीके में से जो शायद मेरे पढ़ाई से बाहर मिले। फ्रेंड्स उसी रेट को ध्यान में रखते हुए और आने वाले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको राजस्थान में जो वन रिपोर्ट है जो आज हमारा टॉपिक है स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा करंट जीके का टॉपिक है राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो फ्रेंड्स आपके सामने है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्लीज फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो है प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं नहीं सोचती कि यदि करंट जीके से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेरे इस टॉपिक से बाहर जाएगा। हम पढ़ते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2019। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आज के हमें इस वीडियो में अध्ययन करना है। देखो जो ये राजस्थान वन रिपोर्ट थी 2019वीं इसके जो आंकड़े लिए गए थे वो पहली बार उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित पहली रिपोर्ट है। देखो ये रिपोर्ट है उपग्रह प्रणाली इंपोर्टेंट पर्सन है ये उपग्रह प्रणाली रिपोर्ट उपग्रह प्रणाली रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं रिसोर्ट उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित ये आपको अच्छे से याद करना है। उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित प्रथम रिपोर्ट है यानी प्रथम वन रिपोर्ट है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपके सामने आ गया होगा कि जो हमारी राजस्थान में वनों की जो गणना हुई थी 2019 के अंदर वो उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित थी और ये राजस्थान और भारत की पहली वन रिपोर्ट थी जो उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और प्रश्न बताती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी चाहे राजस्थान में पूछे चाहे आपको भारत में पूछे ये कौन से नंबर की थी। याद रखना ये वाली जो वन रिपोर्ट है कौन सी जो हम पढ़ रहे हैं 2019 वाली चाहे भारत में पूछे और चाहे राजस्थान में पूछे ये 16वीं थी। 16वीं चाहे पूछे राष्ट्रीय और चाहे पूछे राज्य चाहे देश में पूछे चाहे राज्य में पूछे कि 16वीं राज्य या राष्ट्रीय वन रिपोर्ट थी। कितने नंबर की ध्यान रखनी है अपने को 16 नंबर और इसके जो आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए थे फ्रेंड्स याद रखना 27 दिसंबर 2019 जो 16वीं राष्ट्रीय या राज्य वन रिपोर्ट थी फ्रेंड्स उसके आंकड़े उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट पर आधारित थे और कब जारी किए गए थे 27 दिसंबर 2019। और एक चीज याद रखना फ्रेंड्स ये 16 नंबर की थी जो 15वीं रिपोर्ट थी ये पर्सन भी हमारे इंपोर्टेंट है 15वीं जो वन रिपोर्ट थी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और पर्सन बता देती हूँ कि जो वनों की गणना है वो हर 2 साल के बाद की जाती है। ये 16वें नंबर की थी। अब 15वीं जो रिपोर्ट आएगी वो 2 वर्ष पहले आएगी तो कब आएगी वो 2017 में। तो ये 15वीं रिपोर्ट है ये प्रथम बार उपग्रह प्रणाली पर आधारित थी उपग्रह से जारी समझ गए क्या ना उपग्रह प्रणाली पर आधारित जो राजस्थान की पहली वन रिपोर्ट थी वो 15वीं थी और 15वीं रिपोर्ट है कब जारी की गई थी 2017 और जो 16वीं लिखी है वो उपग्रह प्रणाली रिसोर्ट सेट 2 पर आधारित थी। और यदि हमें सिर्फ उपग्रह प्रणाली पर आधारित पूछे तो 15वीं रिपोर्ट करनी है जो 2017 में आई। अब देखो इसका जो विषय था किसका जो वर्तमान वाली है 16वीं वन रिपोर्ट इसका विषय था वनों के प्रकार व जैव विविधता। क्या विषय था वनों के प्रकार व जैव विविधता। इंपोर्टेंट तथ्य एक और हमारे सामने आ गया है फ्रेंड्स कि जो 16वीं वन रिपोर्ट आई 27 दिसंबर 19 को उसका विषय था वनों के प्रकार और जैव विविधता। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम एक चीज देखो ये जो वन है 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में ये जो वन है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये पर्सन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वनों को जो 3 सूचियां होती है
राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। उनमें वनों को संघ सूची समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है फ्रेंड्स। और याद रखना आप 42 के संशोधन से पहले ये जो वन थे, पर्यावरण था, ये हमारा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में इसको राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो राजस्थान वन रिपोर्ट से संबंधित थे फ्रेंड्स। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। आगे चलते हैं, उसके बाद हम इसी टॉपिक पे देखिए 16वीं वन रिपोर्ट है जो उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेंड 2 पर आधारित थी, और जो 15वीं रिपोर्ट थी जो 2017 में जिसके आंकड़े आए थे वो उपग्रह प्रणाली पर आधारित थी। इसका विषय मैंने आपको लिखवा दिया है। आगे देखते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य। देखो, सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना, इंपॉर्टेंट तथ्य है। सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना, याद रखना है आपको, भारत की बात कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना है फ्रेंड्स 1854 में की गई थी। और पता होगा आपको, इतने हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद चलते हैं हम, प्रथम वन नीति कब बनाई गई? प्रथम वन नीति, ये देश की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात नहीं कर रहे। प्रथम जो वन नीति बनेगी वो 1894 में। प्रथम भारत में वन विभाग की स्थापना तो की गई है 54 में, और वन नीति कब बनाई गई है? 1894 में। और फ्रेंड्स, प्रथम वन कानून कब बना? प्रथम वन कानून कब बना? ये भी देश की ही बात है। तो ये वन कानून बना था 1927 में। और ये तीनों के तीनों जो तथ्य है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम अगले तथ्य की ओर। राजस्थान में वन विकास योजना कब चलाई गई? राजस्थान में वन विकास योजना, ये इसका प्रारंभ है कब किया गया? ये देश की बात थी। अब हम राजस्थान कहते हैं कि राजस्थान में वन विकास योजना है वो सबसे पहले चलाई गई थी 1910 में। और कहाँ चलाई गई थी? जोधपुर। ये तथ्य के बारे में इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में वन विकास योजना 1910 में जोधपुर में चलाई गई थी। उसके बाद चलते हैं, राजस्थान में वन कानून कब बना? राजस्थान में वन कानून कब बना? देश में यदि वन कानून की बात पूछ ले तो 1927 में करना है। राजस्थान में वन विकास योजना पूछे तो 1910 करना है। अब बात करते हैं राजस्थान में वन कानून कब बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना है 1935। 1935 और कहां पर? अलवर। वन योजना पूछे तो 1910 में जोधपुर करना है, और राजस्थान में वन कानून पूछे तो 1935 करना है अलवर, और देश में पूछे तो कब करना है? 1927, और राजस्थान में पूछेगा तो 1935। उसके बाद चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद वन विभाग की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग की स्थापना, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए कि आजादी के बाद जो वन विभाग की स्थापना की गई है वो 1949-50 में की गई है। और ये 49-50 में राजस्थान में भी और भारत में भी। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में सर्वप्रथम वन नीति कब बनाई गई? राजस्थान में सर्वप्रथम वन नीति कब बनी? ये पर्सन आने वाले रीड और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो वन नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 17 फरवरी 2010 को। 17 फरवरी 2010। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो 17 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली वन नीति बनी, उसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। यानी जो टोटल क्षेत्रफल है राजस्थान का उसके 20% भाग पर वन होने आवश्यक है। इसी के साथ मैं आपको एक और तथ्य बताती हूँ। ये राजस्थान में सर्वप्रथम वन नीति की बात की हमने। अब हम बात करेंगे कि आजादी के बाद में जो भारत में पहली वन नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई? यहां लिख देती हूं मैं, आजादी के बाद वन नीति। फ्रेंड्स याद रखना, ये राजस्थान की बात की हमने, जो पहली वन नीति 2010 में बनी थी
कब बनी थी? आजादी के बाद वन विभाग की स्थापना तो 1949-50 में हुई है और जो वन नीति बनेगी वो कब बनी है? 1952। इस वन नीति के अनुसार कितने % भाग पर वन होने चाहिए देश में? 33। इंपोर्टेंट तथ्य है फ्रेंड्स कि जो भारत की पहली आजादी के बाद वन नीति बनी उसने कहा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन। और राजस्थान में जो बनी है कब बनी है? 2010 में 17 फरवरी को। उसमें ये कहा है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 20% भाग पर वन होने चाहिए। अब देखो एक चीज और, ये जो 33% है इसमें आपको याद रखना है कुल भूभाग क्या है? ये 33%। अब इस 33 को मानना है 100। तो पर्वतीय वन होंगे वो तो होंगे फ्रेंड्स 65 और जो मैदानी क्षेत्र में वन होंगे वो होंगे 20 से 25। 20 से 25। ये दोनों तथ्य भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और कुछ इंपोर्टेंट तथ्य है इनसे संबंधित वन नीति से संबंधित वो आपको बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। आगे चलते हैं। हर एक तथ्य इंपोर्टेंट है कि आजादी से पहले क्या हुआ था, आजादी के बाद में क्या हुआ, राजस्थान में पहली वन नीति कब बनाई गई थी और भारत में पहली वन नीति कब बनी और उनमें क्या क्या निर्धारण किया गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम आने वाले दोनों एग्जामों की दृष्टि से ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम कब बना? क्योंकि हम राजस्थान का हम ज्यादा इसलिए पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टॉपिक हमारा राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 है। राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम ये बना था फ्रेंड्स 1953 में। राजस्थान में बना है वन संरक्षण अधिनियम 1953। याद रखना राजस्थान पहला राज्य है जिसने वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। अब भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम देखो ये बना है 1980 में। राजस्थान में पहले बन गया था 1953। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 80 में करना है और वन संरक्षण विभाग पूछे तो 1981 में। और आपको याद रखना है इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। वन संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय है जिसकी स्थापना 1981 में हुई है वो देहरादून में है। आगे याद रखना। अब एक और तथ्य इंपोर्टेंट देखो, भारत में जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है वो इसी भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। अब ये वाला जो विभाग था इसके द्वारा प्रथम रिपोर्ट 1987 में बनाई गई, तैयार की गई और 1989 में लागू। ये भी आपको याद रखना है। 87 में इस विभाग के द्वारा पहली वन रिपोर्ट बनाई गई और 1989 में लागू की गई और जो वनों की गणना है वो प्रति 2 वर्ष के बाद में की जाती है। उसके बाद चलते हैं। अब अगर बात करते हैं राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो कहां पर है? सर्वाधिक वन तो आपको यहाँ 2-3 जिले एक साथ याद करने हैं। देखो सर्वाधिक है उदयपुर, अलवर और तीसरा है प्रतापगढ़। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में है। फिर हम राजस्थान में न्यूनतम वनों की बात करते हैं। राजस्थान में जो न्यूनतम वन है वो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में है। ये पर्सन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में है और जो न्यूनतम वन है वो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में है। अब देखो 1-2 तथ्य और है हमारे इंपोर्टेंट जो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। देखो प्रतिशत में, ये तो सीधा प्रश्न था हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं और अब हम पढ़ते हैं प्रतिशत में। और प्रतिशत में भी वही दोनों चीज लेनी है, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो परसेंट में यदि हमें राजस्थान में सर्वाधिक वन पूछते हैं तो उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही करना है। क्या करना है हमें? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और 2 नंबर पे न्यूनतम करना है हमें
दूसरा है चूरू और तीसरा जिला है फ्रेंड्स नागौर। ये दोनों के दोनों प्रकार के जो वनों की रिपोर्ट जारी की जाती है, वनों का जो परसेंट वगैरह निकाला जाता है, ये दोनों के दोनों तथ्य है वो हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे इसी टॉपिक में। उससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वनों की जो रिपोर्ट है वो मैं चाहती हूँ अभी क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको इनमें से काफी अच्छे क्वेश्चन मिले। और ये करंट जीके का क्वेश्चन है, और जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी 16वें नंबर की, वो पूरी की पूरी है, वो इसके अंदर समाहित है। यदि वन रिपोर्ट में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, राजस्थान के 16 ऐसे जिले हैं, 16 जिलों में वनों में वृद्धि हुई, वनों में वृद्धि। राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? 33। उनमें से 16 जिलों में तो क्या हुई है? वनों में वृद्धि हुई है। अब देखो, अब बात करते हैं सर्वाधिक कहां हुई है। सर्वाधिक जो 16 जिले हैं उनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। कहां पर हुई है? याद रखना है आपको, बाड़मेर पश्चिमी वनस्थली ले लो, दूसरा है जैसलमेर, और एक दक्षिणी राजस्थान कहा जाएगा डूंगरपुर। 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वनों में वृद्धि हुई है, बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। और याद रखो फ्रेंड्स, 13 में कमी हुई है। 16 में तो क्या हुई है? वृद्धि, और 13 जिलों में क्या हुई है? कमी। अब जो कमी हुई है वो कहां हुई है? उदयपुर, दूसरा है प्रतापगढ़ जहां पर सर्वाधिक वन पाए जा रहे हैं, वहां कमी हुई है, और तीसरा है झालावाड़। तो आपको ये दोनों के दोनों पर्सन है वो बहुत अच्छे से याद करना है कि राजस्थान में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें 16 जिलों में तो वृद्धि हुई है और 13 जिलों में क्या हुई है फ्रेंड्स? कमी हुई है। तो 16 जिले जिनमें वृद्धि हुई है उनमें से 3 जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर, और जहां कमी हुई है वो है उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आप कि 4 जिले बचते हैं, 4 जिलों में वन स्थिर रहे। 16 में वृद्धि, 13 में कमी और 4 जिलों में बन रहे हैं स्थिर। वो जिले कौन से हैं? चूरू, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, दौसा, करौली और धौलपुर। चूरू, दौसा, करौली और धौलपुर। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं सोचती हूँ क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। देखो, जो 16वीं वन रिपोर्ट थी तो 16 में 16 कर लो, 16 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। कहां कहां? सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। 13 में क्या हुई है? कमी। अब जहां पर सर्वाधिक वन है वो याद कर लो कि वहां कमी हुई है, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। 4 जिले स्थिर हैं, वहां वनों के क्षेत्र में ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। वो 4 जिले कौन से हैं? चूरू, दौसा, करौली और धौलपुर। और उसके बाद देखिए प्रशासनिक वन क्षेत्र की प्रशासन की दृष्टि से प्रशासन ने इन वनों को है वो कितने भागों में बांटा है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रशासनिक वन क्षेत्र वन विभाग के द्वारा वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 भाग आपको याद रखने हैं, आरक्षित, दूसरा है रक्षित, और तीसरा है फ्रेंड्स अवर्गीकृत। तीनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आप इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे एग्जाम में आ सकता है वो है इनका परसेंट कितना कितना है। याद रखना है आपको, ये तो है 38.11% जो आरक्षित वन है। रक्षित वन है 55.64। कितने हैं? 55.64। और जो 6.25 है वो आएगा हमारा अवर्गीकृत में। ये तथ्य भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरक्षित 38.11, रक्षित 55.64 और अवर्गीकृत है 6.25। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि 15वीं वनगणना में और 16वीं वनगणना में क्या अंतर रहा है, क्या कुछ परसेंट वृद्धि हुई है और या क्या कुछ परसेंट है जो कम हुई है। याद रखना आप
कि 15वीं से 16वीं रिपोर्ट में बता ही दिया, 15वीं तो 2017 में और ये हुई थी 16वीं 2019 में। 15वीं से 16वीं रिपोर्ट में वन क्षेत्र में 4.86% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 4.86% है जो वन क्षेत्र है वो बढ़ा है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र ये कितना है 0.036 हेक्टेयर आ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम कि राजस्थान में कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं, कंजर्वेशन क्षेत्र राजस्थान की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन क्षेत्र हैं 14, कितने हैं 14। उसके बाद वन मंडल इंपोर्टेंट है, राजस्थान में वन मंडल कितने हैं 16 याद करने हैं, और कंजर्वेशन भाग कितने करने हैं आपको 14। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य ये करना है 26, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं 26। राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं 3 करना है। और बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, बाघ अभ्यारण्य कितने हैं उसमें भी आपको 3 ही याद करना है। कंजर्वेशन क्षेत्र पूछे 16, वन मंडल 14, वन मंडल पूछे तो 16, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 26 है, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 3 है, और बाघ अभ्यारण्य पूछे तो कितने हैं अपने 3। एक चीज और, बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, बायोलॉजिकल पार्क, तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको 3 ही याद करना है कि राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क है उनकी संख्या है 3, और पहला था अपने उदयपुर में और दूसरा बायोलॉजिकल पार्क था वो था जयपुर में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले दोनों एग्जामों की दृष्टि से ये तथ्य है वो हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप इस वीडियो को एग्जाम की दृष्टि से अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। हाँ, कंजर्वेशन क्षेत्र 14 है, वन मंडल है हमारे 16 है, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे 26 है, सही है। और ये अब हमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ पर है वो 14, छोड़िए उस चीज को। और आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो 33 है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र इनकी संख्या करनी है आपको 33। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है हमारे 33। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, आप हमारे साथ एड तक जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।